राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी भक्त की सत्य कथा सुनाने जा रही हूँ जो राधा रानी में ऐसे खो गई कि राधा मैं हो गई। तनीसी एक इंजीनियर थी जो एक कंपनी में जॉब करती थी। उसकी उम्र लगभग 30 साल की थी, लेकिन उसने अभी तक विवाह भी नहीं किया था। उसे अकेला रहना बहुत पसंद था। वो अपने मम्मी पापा से भी अलग रहती थी। एक दिन तनीसी अपनी सहेली से बात कर रही थी। तनीसी, तुम इतने अकेले अकेले क्यों रहती हो? जैसे सब लोग इधर उधर घूमने जाते हैं, फिल्में देखते हैं, तुम कहीं नहीं आती जाती, बस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। हाँ तान्या, मुझे कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगता। बस लगता है कि मेरे जीवन में कुछ चीज़ कहीं दूर है और मैं उसे पाना चाहती हूँ। जैसे मैं किसी अनजानी शक्ति की ओर खींची जा रही हूँ, परंतु क्या, ये मुझे नहीं पता। तनीसी, मैं तुम्हें एक बहुत ही पावरफुल नाम बताती हूँ। बस जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो, वह नाम लेती रहो। वह नाम है राधा। बस जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो, राधा 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 ये नाम जपती रहो। तुम्हारा अकेलापन किस तरह से दूर हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तनीसी घर वापस आ जाती है। उसके घर में एक राधा रानी की मूर्ति थी। राधा रानी एक गाय के सामने खड़ी थी। वह उन्हें देखकर राधा राधा बोलने लगती है और उनके सामने ही बैठ जाती है। अब तनीसी को राधा राधा बोलना इतना अच्छा लगता है कि वह अपनी सुध बुध खो बैठती है और हर समय राधा राधा बोलती रहती है। तनीसी जिस समय ऑफिस जाती थी, उसका मन भी काम में नहीं लगता था। बस मुझे जल्दी से काम खत्म करके अपनी राधा रानी के पास जाना है। राधा 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 राधा। चलो, अब काम खत्म हो गया, घर चलती हूँ अपने राधा जी के पास। राधा 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 राधा। तनीसी बेटा, मम्मी आप कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। रात को जब तनीसी की मम्मी सोई हुई थी, तो सुबह 4 बजे उन्हें अपने कमरे के दरवाजे पर हंसने की आवाज़ आती है, जैसे कोई छोटी सी बच्ची हंसकर चली गई हो। तनीसी बेटी, ये सुबह सुबह क्या था? तुम एक बच्ची की आवाज़ में क्यों हंस रही थी, वो भी मेरे कमरे के आगे आकर? नहीं मम्मी, ये आप क्या कह रही हो? मैं नहीं थी। ज़रूर आपने कोई सपना देखा होगा। नहीं नहीं, सपना नहीं था। अगले दिन उसकी मम्मी अपने घर वापस चली जाती है। अब तनीसी को हर जगह राधा रानी दिखाई देने लगती है, एक 12 साल की कन्या के रूप में। राधा 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 राधा, तनीसी मैं यहाँ हूँ। राधा राधा, तनीसी मैं यहाँ हूँ। तनीसी। और जब तनीसी खाना बना रही थी, तब राधा रानी उसके पास आकर बैठ जाती है। तनीसी हर वक्त राधा 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 राधा, बस राधा का नाम जपती रहती थी। तनीसी एक दिन ऑफिस से वापस आती है तो वह देखती है कि राधा रानी एक सोफे पर बैठी हुई थी। तनीसी, तुम इतनी देर से क्यों नहीं आई? तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लग रहा था। राधा, मैं आ गई। और तनीसी जाकर राधा रानी के गले से लिपट जाती है और तनीसी अपनी सुध बुध खो बैठती है। जैसे ही तनीसी देखती है, राधा रानी गायब हो जाती है। राधा, कहाँ हो आप? राधा 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 राधा। और राधा रानी के लिए तनीसी पागल हो जाती है। राधा रानी को तनीसी अपने घर में कभी इधर ढूंढती है, कभी उधर ढूंढती है, लेकिन उसे राधा रानी कहीं नहीं मिलती। तनीसी ऑफिस भी जाना छोड़ देती है। जब तनीसी की मम्मी को तनीसी की हालत के बारे में पता चलता है, वह उसे
वे उसे अपने एक ऐसी रिश्तेदार से मिलवाती है जो बहुत भक्ति करती थी। वे तनीसी को समझाती है, तनीसी बेटी, तुमने ऑफिस जाना क्यों छोड़ दिया? नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे राधा रानी चाहिए, बस राधा रानी। उनके बिना मैं नहीं जी सकती। चलो, मैं तुम्हें राधा रानी के मंदिर में लेकर जाती हूँ। नहीं, राधा रानी तो मेरे घर में ही है, मुझे कहीं नहीं जाना, बस वहीं पर रहना है। फिर वे आंटी और उसकी मम्मी उसके साथ उनके घर जाती है। जब वे तनीसी के घर में बैठकर ध्यान लगाती है तो उन्हें राधा रानी की शक्ति का एहसास होता है। उन्हें ऐसा एहसास होता है कि ऐसा एहसास किसी बड़े मंदिर में भी नहीं होता। तब वे पहचान लेती है कि यहाँ राधा रानी का वास है। उसके बाद वे तनीसी को समझाती है कि उसे कैसे अपनी भक्ति और काम को साथ साथ लेकर चलना है। भक्ति और अपने कर्तव्य में कैसे सामंजस्य करना है। तनीसी उनकी बात समझ जाती है और वो फिर से अपने ऑफिस भी जाने लगती है और राधा रानी की भक्ति भी साथ साथ करने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।